डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने हाथों में एक रजिस्टर लेकर और एक पेन लेकर ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए जाएंगे उसे लिखना भी है। यू हैव टू राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वुड बी टॉट हियर। सो गेट रेडी विथ योर रजिस्टर, पेन एंड राइटिंग मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHIJK। जब हम इनको अ ब क ड कहते हैं तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि लेटर्स कहलाते हैं। हम कह सकते हैं आपकी उम्र के और आपकी क्लास के मुताबिक कि 26 लेटर्स हैं। जब आप सीनियर कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो साउंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें 12 वावेल्स, 8 डिप्थोंग्स और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन आपकी एज लिमिट के मुताबिक, आपकी क्लास के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज में अभी फ़िलहाल आपको ये देखना है कि जो 26 लेटर्स है उसमें से 5 वावेल्स है। और वो 5 वावेल्स कौन कौन से हैं? वो है A, E, I, O एंड U। अगर 26 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है 21। ये सब कॉन्सोनेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल B, C, D, E तो नहीं आएगा क्योंकि E वावेल हो गया। फिर F आएगा, G, H, I भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी वावेल है। J, K, L, M। और हम इनको J, K, L, M अल्फ़ाबेटिकली बोल सकते हैं, लेकिन जब लेटर्स में हम इनको बोलेंगे तो वो J, K, L, M, N। इस तरह से Z तक 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और बचे 3 उनका शुमार जो है सेमी वावेल्स में होता है। इन 21 कॉन्सोनेंट में से जो 3 सेमी वावेल्स हमारे सामने आते हैं वो है W, H और Y। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ग्रामर का, बेसिक ग्रामर, ओपनिंग ग्रामर। अल्फ़ाबेट्स 26, वावेल्स 5 और सेमी वावेल्स 3 एंड कॉन्सोनेंट 21। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने देखा है कि जो लेटर्स हमने अभी तक देखे हैं, ये जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लेटर्स हमने लिया B, दूसरा लेटर लिया A और तीसरा लेटर लिया हमने T। ये BAT, ये तीनों लेटर्स मिलकर बन गया बैट। इसी तरह से और एक 4 या 5 लेटर्स हम लेंगे, TIGER। ये लेटर्स मिलकर बन गया टाइगर। यानी इससे ये साबित होता है कि लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं, उससे लफ्ज़ बनता है। लेकिन हर मिलने वाला लेटर लफ्ज़ नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल YOB, पढ़ने में हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये यॉब लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कहते हैं। तो इन एग्जाम्पल से वर्ड की जो डेफिनेशन बनती है वो कुछ इस तरह है: कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स having sense and meaning is called as word। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे याद रखिए। और जब यही कॉम्बिनेशन वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ले लिए जलगांव, दूसरा वर्ड आ गया इज, तीसरा वर्ड आ गया सिटी। जलगांव इज अ सिटी, ये 3 से 4 वर्ड मिलकर ये बन गया सेंटेंस। इसी तरह से समीर इज अ बॉय, ये समीर एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ये तीनों मिलकर बन गया समीर इज अ बॉय एक सेंटेंस। इससे ये साबित होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। यानी वर्ड्स जब मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि सेंटेंस शुड हैव सेंस एंड मीनिंग। तो बच्चों, आज हमने देखा कि वर्ड्स किसे कहते हैं, जो लेटर्स से मिलकर बनते हैं उन्हें वर्ड्स कहा जाता है, जिनको सेंस और मीनिंग होता है। और जो वर्ड्स से मिलकर बनता है उसे सेंटेंस कहा जाता है, जिसे सेंस एंड मीनिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 2। तब तक के लिए आज जो सिखाया गया है उसको रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।